हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को हिना एप्लीकेशन बता रही हूँ गाइस, किस तरह से हेयर्स में हिना हम प्रॉपर लगा सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले तो ईयर टू ईयर पार्टिंग करके आगे के बालों को हमने पिन से टाई कर दिया है। और अब ये जो हमारा क्राउन एरिया होता है, वहाँ के थोड़े से बालों को हमने उठाया और उठाकर हमें एक छोटा सा जूड़ा बनाना है। तो पहले हिना अप्लाई करनी है इन हेयर्स में प्रॉपर। आपका पार्टीशन एकदम बढ़िया होना चाहिए गाइस। पार्टीशन एकदम फिनिशिंग से होगा तो आपकी हिना भी बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक बालों में लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है। और आपकी ब्रशिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखिए गाइस, इस तरह से अभी मैं सबसे पहले एक छोटा सा जूड़ा बनाऊंगी। मतलब जैसे कटिंग में गाइडलाइन होती है वैसे ही हम एक बेस बनाएंगे, और बेस बनाने के बाद इसी के ऊपर हम बालों को फोल्ड मतलब लपेटते जाएंगे। तो देखिए, अभी ये इस तरह से इन बालों को, और देखिए जब हम ये बाल इस तरह से कर रहे हैं, जूड़ा बना रहे हैं छोटा सा, तो ये बहुत टाइट नहीं होना चाहिए गाइस। एकदम लूज़ बनाइएगा, क्योंकि हिना सूखने के बाद फिर बाल आपका खींचेगा और हेयर फॉल होने के चांस रहते हैं। तो थोड़ा सा लूज़ बनाइएगा इसे। टाइट बिल्कुल किसी भी बाल को टाइट खींच के नहीं टाई करना है, नहीं बांधना है। अब ये हमने एक बेस सा बना लिया है। अब इसके ऊपर हम इन बालों को एकदम लूज़ लूज़ लपेटते चले जाएंगे, और इस तरह से जो हमारी हिना है पूरे एक एक बालों में ग्रे कवरेज पूरी तरह से आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से हमको बनाते जाना है। और आपकी जो मेहंदी है टपकेगी नहीं, गिरेगी नहीं, और प्रॉपर कलर भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि जब आप इस तरह से जूड़ा बनाते हैं तो आपकी मेहंदी अंदर तक बालों में जाती भी है प्रॉपर तरीके से। मेहंदी हमेशा मेल्ट होती है गाइस। आप देखिएगा, अगर आपने थोड़ी सी भी गीली मेहंदी लगा दी तो मेहंदी टपकने लगती है, तो मेहंदी मेल्ट होती है। और अगर आप पॉलीथीन लगाकर पैक करते हैं तब तो आपके एक एक बालों में पूरी मेहंदी लगेगी, अच्छे से हिना लगेगी। देखिए, इस तरह से हमें जूड़ा लपेटते जाना है और उस पर आपको हिना लगाते जाना है, ताकि जो बाल बचा हुआ है उसमें भी पूरी तरह से अच्छे से हिना अप्लाई हो जाए। अब हम आगे दूसरी साइड, और हमने दूसरी साइड भी वैसे ही हिना अप्लाई की, पतले पतले सेक्शन लेके गाइस, और ताकि बहुत अच्छे से सारे बालों में हिना लग जाए। देखिए, इस तरह से इसको भी हम जूड़े पे लपेट देंगे, और लपेटने के बाद इसके ऊपर फिर से हिना अप्लाई करेंगे। फिर से सेक्शन निकाला, पतला सेक्शन लीजिएगा गाइस। पतला सेक्शन लेंगे तो आपके पूरे एक एक जितने भी ग्रे हेयर्स हैं पूरे कवर होंगे। और अगर आप मोटा सेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका बाल छूट जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए, हम लपेटते जाएंगे बालों को, और फिर से इसके ऊपर हिना अप्लाई करते जाएंगे, ताकि जो बाल छूटे हुए हैं उनमें भी प्रॉपर पूरी तरह से हिना लग जाएगी। और फिर हम सेक्शन निकालेंगे। फिर से सेक्शन निकाला, और निकालने के बाद फिर से हिना इस तरह से। बहुत इजी मेथड है गाइस, कोई भी बहुत अच्छे से हिना अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ लोग हिना लगाते हैं पर बहुत से हेयर्स, उनके वाइट हेयर्स छूट जाते हैं। तो अगर आप इस मेथड से हिना अप्लाई करेंगे तो आपकी हिना बहुत अच्छे से लगेगी, और पूरे बाल कवर होंगे हिना के कलर से। तो इस तरह से देखिए। और जब आप वॉश करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप बालों में थोड़ा सा पानी डालें और धीरे धीरे हल्का सा उसको मल्सीफाई करें, और उसके बाद आपका बाल अपने आप खुल जाएगा, और खुलने के बाद उसको अच्छे से वॉश कर लें। तो बहुत इजी मेथड है गाइस, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस तरह से, और पूरे बालों में अच्छे से हिना अप्लाई होगी। ब्रश आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि बड़े ब्रश से
प्रॉपर हिना आपके बालों में आएगी। देखिए जैसे अभी ये कुछ बाल छूटे हैं, इनमें मैं फिर से हिना अप्लाई करूँगी ऐसे करके। अब फिर जब आप इसके ऊपर दोबारा से बाल लपेटेंगे तो ये जो हिना है उन बालों में आ जाएगी, क्योंकि हिना मेल्ट होती है, मेल्ट होके फिर पूरे बालों में अच्छे से हिना अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए, तो ये पीछे के बालों में हो गया पूरा हिना एप्लीकेशन, पीछे के बालों में पूरा हो गया है। अब हम आएंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ देखिए इस तरह से हमने बाल खोला और इनको भी हम हमारे जूड़े पे पार्टीशन कर करके लगाते जाएंगे और जूड़े के ऊपर लपेटते जाएंगे। बस इसको वॉश करते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको ऐसे हिना वाले बालों को खोलना नहीं है। इनमें पहले थोड़ा सा पानी डालिए, धीरे धीरे उन बालों को हल्का सा मसाज करिए। अपने आप पूरी हिना जब गीली हो जाएगी और वो अपने आप खुल जाएगी। वैसे भी हिना को बहुत ड्राई नहीं करना होता है। गैस कलर के लिए अगर आप हिना लगा रहे हैं तो आपको 2 घंटा इनफ होता है बालों पे रखना, कलर आ जाता है। और अगर गर्मियों का सीज़न है तो आप अपने बालों पे एक कैप, जो शावर कैप आती है वो लगा सकते हैं, ताकि आपकी हिना बहुत ड्राई ना हो, क्योंकि हिना को बालों में बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहिए गाइस। नहीं तो क्या होगा कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए हिना को गीला रहे तभी आप अपना हेयर वॉश करिए, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। आप ये मत सोचिए कि हम जितनी देर लगा के रखेंगे तो हमें उतना ज़्यादा हिना का कलर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ 2 घंटे हिना को बालों में रखेंगे तो भी बहुत अच्छा कलर आएगा। और हिना जब आपके हेयर्स पे गीली रहती है और जब आप उसको वॉश करते हैं तो आपका हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता है और आपके हेयर्स पे मॉइस्चर बना रहता है गाइस। तो इसीलिए मेरे कुछ क्लाइंट बोलते हैं हम पूरी रात हिना को रात में लगा के सो जाते हैं और सुबह वॉश करते हैं। ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि इससे आपका हेयर फॉल होगा, आपका हेयर्स ड्राई हो सकता है। तो इस तरह से हिना लगाते टाइम पे और अपने बालों पे रखते टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको अपने बालों पे मॉइस्चर चाहिए, अच्छा शाइन चाहिए, तो आप हिना को शावर कैप लगा कर रखिए।